नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सुरक्षित भोजन तैयार करने के तौर तरीकों पर, ताकि स्वच्छता, सुरक्षा और क्वालिटी हमेशा टॉप पर रहे। और इस गहरी जानकारी का श्रेय जाता है पाक सुरक्षा विशेषज्ञ पवन सिंह को, जिनकी विशेषज्ञता की वजह से ये विश्लेषण मुमकिन हो पाया है। तो चलिए सीधे तरीकों पर जाने से पहले 1 मिनट रुकते हैं और सोचते हैं, कभी सोचा है कि फूड सेफ्टी असल में इतनी जरूरी क्यों है? ये सिर्फ कुछ नियम कानूनों की बात नहीं है, बल्कि ये हर लजीज डिश की बुनियाद है। देखिए, ये सारी बातें ना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब हम सेहत की हिफाजत करते हैं तो हम बिजनेस की इज्जत भी बचाते हैं। क्वालिटी बनाए रखने का मतलब ही है कि हम नियमों का पालन कर रहे हैं, और सबसे जरूरी बात, हम बीमारी को होने से रोकते हैं। आखिरकार सेफ्टी ग्राहक और बिजनेस दोनों के लिए एक ढाल का काम करती है। तो चलिए अब सीधा किचन के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब असल में होता कैसे है। हम किसी भी एक चीज के सफर को देखेंगे, डिलीवरी से लेकर प्लेट तक, एक आसान 6 स्टेप की प्रक्रिया के जरिए। आप इसे एक तरह का रोड मैप समझिए। ये 6 पड़ाव हमें ये पक्का करने में मदद करते हैं कि शुरू से लेकर आखिर तक हर कदम पर सेफ्टी हमारी पहली प्राथमिकता रहे। तो ये सफर दिखता कैसा है? देखिए, सब कुछ शुरू होता है जब कच्चा माल आता है। हम उसे अच्छे से जांचते हैं, फिर उसे सही तरीके से स्टोर करते हैं। इसके बाद होती है अच्छी तरह से धुलाई और सैनिटाइजिंग, फिर तैयारी, सही तापमान पर पकाना, और आखिर में सुरक्षित तरीके से परोसना या बाद के लिए स्टोर करना। हर एक कदम बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं किचन के सबसे बड़े विलन की, और वो है क्रॉस कंटैमिनेशन। ये रसोई का एक छिपा हुआ खतरा है, और हमें ये जानना होगा कि इसे कैसे मात देनी है। यहाँ रसोई का सबसे सरल लेकिन सबसे जरूरी नियम है, कच्चा और पका हुआ खाना कभी भी मिलना नहीं चाहिए। इन लाल और हरे कटिंग बोर्ड्स को देखिए। ये एक अनदेखी दीवार की तरह है जिसे कभी भी पार नहीं करना है। तो ये दीवार खड़ी कैसे रखें? इसके लिए है 4 आसान लेकिन बहुत पावरफुल नियम। पहला, जगह का नियम, मतलब कच्चे और पक्के खाने के लिए अलग अलग जगह हो। दूसरा, औजारों का नियम, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग रंग के बोर्ड्स इस्तेमाल करें। तीसरा, सफाई का नियम, हर काम के बाद सतहों को साफ करें। और चौथा, भंडारण का नियम, तैयार खाना हमेशा कच्चे माल के ऊपर रखें। क्रॉस कंटैमिनेशन से लड़ने में धुलाई हमारा सीक्रेट वेपन है। इसके 4 नियम हैं। सिर्फ साफ पीने लायक पानी इस्तेमाल करें, धूल मिट्टी को अच्छी तरह से हटा दें, जरूरत पड़ने पर सैनिटाइजिंग घोल का इस्तेमाल करें, और आखिर में फालतू पानी को अच्छे से निकाल दें। याद रखिए, जो चीज साफ दिखती है जरूरी नहीं कि वो सेफ भी हो। चलिए अब मिलते हैं एक और सुपर हीरो से, टेम्परेचर कंट्रोल। ये बैक्टीरिया के लिए सबसे बड़ा विलन है, और ये पक्का करता है कि हमारा खाना सुरक्षित रहे। अब थ्रोइंग यानी जमी हुई चीज को पिघलाने के बारे में एक जरूरी सबक। सेफ तरीका, रेफ्रिजरेटर या फिर माइक्रोवेव अगर आप उसे तुरंत पकाने वाले हैं। लेकिन खतरनाक तरीका, कमरे का तापमान। अरे वो तो बैक्टीरिया के लिए खुली पार्टी जैसा है, और हमें उन्हें कभी भी इनवाइट नहीं करना है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या ये वाकई में पक गया है? क्योंकि जब सेफ्टी की बात आती है तो अंदाजा लगाना एक बहुत खतरनाक खेल है। असली जवाब तो सिर्फ एक थर्मोमीटर ही दे सकता है। पोल्ट्री के लिए वो जादुई नंबर है 75 डिग्री सेल्सियस, कीमे के लिए 70 डिग्री सेल्सियस, और समुद्री भोजन के लिए 63 डिग्री सेल्सियस। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये सेफ्टी की गारंटी है। अच्छा, तो हमने खाने के सफर की तो बात कर ली। अब उन आदतों पर आते हैं जो एक सेफ किचन का माहौल बनाती हैं। ये वो नियम हैं जो हर वक्त लागू होते हैं। 0 टच पॉलिसी, ये एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है और इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। इसका मतलब सीधा है, परोसने के लिए तैयार खाने को कभी भी नंगे हाथों से न छुएं। हमेशा साफ बर्तन और दस्तानों का इस्तेमाल करें। खाने को ढककर रखें और उसे तुरंत परोसें या स्टोर करें। क्लीन एज यू गो, ये कोई काम नहीं है जिसे बाद के लिए टाला जाए। ये तो एक आदत है, एक सोच है। इसका मतलब है हर काम के बाद अपनी जगह को साफ करना, औजारों को नियमित रूप से सैनिटाइज करना, खाने का कचरा तुरंत हटाना, और तैयारी वाली जगहों को सूखा और साफ रखना। चलिए कुछ सबसे जरूरी बातें फिर से याद कर लेते हैं। क्या करना है? हाथ धोएं, अलग अलग बोर्ड इस्तेमाल करें और खाने को अच्छी तरह पकाएं। ये हैं आपके हीरो। और क्या बिल्कुल नहीं करना है?
बीमार होने पर कभी काम ना करें, कच्चे और पके हुए खाने को कभी ना मिलाएं और खाने को कभी भी खुला ना छोड़ें। ये है विलेन। तो अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि कैसे ये सब मिलकर एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं, जिसे कहते हैं ऑपरेशनल एक्सीलेंस। ऑपरेशनल एक्सीलेंस कोई पर्दे के पीछे का काम नहीं है, बल्कि यही वो स्टेज है जिस पर बेहतरीन व्यंजन तैयार होते हैं। जब सेफ्टी और सफाई हर स्टेप का हिस्सा बन जाती है, तो नतीजा हमेशा एक ऐसी डिश होती है जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ भरोसेमंद भी होती है। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, सुरक्षित भोजन की तैयारी ही उच्च गुणवत्ता वाली खाद्य सेवा की गारंटी है। और अब मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ता हूँ। आज हमने जिन सभी आदतों पर बात की, उनमें से वो कौन सी एक आदत है जिसे अपनाने से आपकी रसोई हमेशा के लिए बदल सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।